हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट नया टॉपिक जो है वो है प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे और कुछ नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। प्रेपोजिशन क्या है, कैसे यूज़ करना है, क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन क्या होता है। ऐसे वर्ड्स हम बहुत देखते हैं, ऑन, इन, इनटू, ओवर, अबोव, है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशन कहलाते हैं। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? preposition is a word which is used to show relation। इनका काम क्या होता है? रिलेशन बताना। which is used to show relation of a noun or pronoun to another noun or pronoun used in the same sentence। एक सेंटेंस में यूज किए गए नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताने का काम जो करता है वो प्रेपोजिशन होता है। और किसके साथ रिलेशन बताता है? दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ जो रिलेशन बताता है उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। So here in this example you can see the book is on the table। So here you can see the book। सो बुक इज अ नाउन और इसका रिलेशन बताया जा रहा है किसके साथ? टेबल के साथ, कि टेबल पर पड़ी है, टेबल के ऊपर है वो, है ना। तो ये रिलेशन बताने का काम कौन कर रहा है? ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रपोजिशंस गिवन हैं। इनको हम पिक्चर्स की फॉर्म में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है तो हम उसके लिए ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर ये जो पड़ी हुई है ये एक बुक है। टेबल और बुक, तो हम क्या बोलेंगे? द बुक इज ऑन द टेबल। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में है इन। इन क्या होता है? कोई भी चीज किसी चीज के अंदर हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन। जैसे कि द वॉटर इज, द वॉटर इज इन द बकेट। बकेट के अंदर है। कोई भी चीज जब किसी चीज के अंदर होती है तो हम उसके लिए इन यूज करते हैं। एक होता है अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से दूर जाती है तो उसके लिए हम अवे फ्रॉम यूज़ करते हैं। ठीक है। अवे या फार, जिसका मतलब होता है दूर। इनटू जब हम यूज़ करते हैं तो इनटू यूज किया जाता है मोशन के लिए। जब भी कोई चीज़ मोशन से अंदर की तरफ जाती है, मोशन करते हुए अंदर की तरफ जाती है, तो उसके लिए हम इनटू यूज़ करते हैं। जब भी आपको लगे कि ये फ्लो है, कोई मोशन के लिए चीज़ जा रही है, मोशन की वजह से चीज़ जा रही है, तो उसको हम इनटू बोल देते हैं। ठीक है। एक है हमारे पास में डाउन। डाउन होता है नीचे की तरफ किसी चीज़ का जाना, और एक होता है थ्रू। थ्रू होता है किसी चीज़ के अंदर से जाना, में से जाना। एक होता है इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज़ के सामने। एक होता है बिहाइंड, किसी चीज़ के पीछे। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ क्या होता है? सामने होता है। और बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। एक होता है अलोंग। अलोंग क्या होता है? साथ साथ। ठीक है। जैसे ये चल रहा है, जैसे कि ये इसके साथ साथ है। पास्ट का मतलब पास हो जाना किसी चीज का, करीब से निकल जाना। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार। अप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है। आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर। आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? बाहर। एक होता है टू और टू वर्ड्स। टू का मतलब होता है को, या टू वर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। टू का मतलब जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, तो वह स्कूल की तरफ जा रहा है, ना कि स्कूल को जा रहा है। ठीक है। ऑन टू डिनोट करता है मोशन को। जैसे कि कैट थी, कैट ने जंप किया और वो ऊपर बैठ गई, तो कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं, कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। ठीक है। ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का अलग हो जाना किसी दूसरी चीज से, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑफ। जैसे ही फेल ऑफ द स्कूटर, वह स्कूटर से गिर गया, तो फेल ऑफ मतलब गिर के अलग हो गया, उसके लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। एक है नॉट फार फ्रोम, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। फार फ्रोम मतलब दूर है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये दूर है। इस सेंस के लिए यूज़ किया जाता है। एट, बाय, बिसाइड और नेक्स्ट टू का मतलब होता है बिल्कुल बगल में होना, पास में होना, बिल्कुल साथ में होना। नियर का मतलब होता है पास में होना। अक्रॉस और अपोजिट, इसकी हम डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे। बिटवीन होता है दो चीज़ों के बीच में होना। जैसे टर्न राइट, राइट में मुड़ गया, तो ये अराउंड द कॉर्नर हो गया। ये अंडर हो गया, जब कोई चीज़ पूरे तरीके से किसी दूसरी चीज़ को कवर करती है तो नीचे आने वाली चीज़ को हम अंडर कहते हैं। इसका भी डिटेल डिस्कशन आगे करने वाले हैं। ओवर का मतलब ऊपर से, जैसे कैट ने जंप किया दीवार के ऊपर से और चली गई, तो
ओवर का मतलब किसी चीज़ का ऊपर से जाना। जैसे बिटवीन का यूज़ दो के लिए होता है, तो अमंग का यूज़ बहुत सारों के बीच में होता है, कई लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में होना। ये इन द मिडल है, इन द मिडल ऑफ समथिंग। ये टर्न लेफ्ट है, ये ऑन द राइट है, ये अबो है, ये बिलो है, ये स्ट्रेट अहेड। स्ट्रेट अहेड का मतलब होता है सीधा सामने, आगे की तरफ। ऑन द लेफ्ट का क्या मतलब होता है, लेफ्ट की तरफ। अराउंड और राउंड का क्या मतलब होता है, गोल गोल चारों ओर। अगेंस्ट का मतलब किसी चीज का सहारा लेके खड़े हो जाना। कई बार हम दीवार का ऐसे सहारा लेके खड़े हो जाते हैं ना, टेढ़े, ऐसे कंधा लगाया दीवार के और खड़े हो गए, टेढ़े हो गए ऐसे, तो वो अगेंस्ट कहलाएगा, अगेंस्ट द वॉल या जो भी चीज है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रपोजिशन है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। इन द बॉक्स, इन द बॉक्स का क्या मतलब होता है, बॉक्स के अंदर। ऑन द बॉक्स का क्या मतलब होता है, बॉक्स के ऊपर। अंडर द बॉक्स का क्या मतलब होता है, बॉक्स के नीचे। नेक्स्ट टू द बॉक्स, नेक्स्ट टू द बॉक्स का मतलब होता है बॉक्स के बगल में। बिटवीन द बॉक्स का मतलब होता है बॉक्स के बीच में। बिटवीन द बॉक्स का क्या मतलब होता है, दो बॉक्स के बीच में। और अमंग द बॉक्स क्या होता है, बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में। इन फ्रंट ऑफ का क्या मतलब होता है, बॉक्स के सामने। और बिहाइंड द बॉक्स का क्या मतलब होता है, बॉक्स के पीछे। और अबो द बॉक्स मतलब बॉक्स के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में बिलो द बॉक्स, बॉक्स के नीचे। नियर बॉक्स, बॉक्स के पास। और फार फ्रॉम मतलब बॉक्स से दूर। इस सेंस में ये वर्ड यूज किए जाते हैं। अंडर हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज जो उसके ऊपर है वो अच्छे तरीके से उसको कवर कर रही हो। उसको कवर कर रही हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कवर कर रही हो तो हम उसको क्या बोल देंगे, अंडर। नीचे वाली चीज को, ऊपर वाली चीज को ओवर बोल देते हैं। ठीक है, जब कवर ना कर रही हो तो अबो बोल दिया जाता है। जैसे ये बॉल इस बॉक्स को कवर नहीं कर रही है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, अबो बोल रहे हैं। ऐसे ही मूवमेंट से जुड़ी हुई कुछ प्रेपोजिशंस हैं। जैसे किसी चीज का नीचे आना, सीढ़ियों से स्पेशली। कोई पर्सन सीढ़ियों से चल के नीचे आता है तो डाउन द स्टेयर्स बोलते हैं हम। ऊपर जाते हैं तो अप द स्टेयर्स बोलते हैं, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से बाहर। इन टू द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। टुवर्ड्स द बॉक्स, बॉक्स की तरफ। अवे फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से दूर। पास द बॉक्स, बॉक्स को पास कर जाना, पार कर जाना। ओवर द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर से। ऑन टू द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर। और ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से अलग होना। और राउंड का मतलब होता है चारों तरफ। और एक होता है अंडर मतलब नीचे। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और किस किस तरीके से हम ऑन का, इनटू का और इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं। बिटवीन, जैसा कि मैंने बताया, दो के बीच में, दो के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। इन फ्रंट ऑफ किसी चीज़ के सामने होता है। बिहाइंड किसी चीज़ के पीछे होता है। और टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट ऑफ, टू द राइट ऑफ का मतलब होता है लेफ्ट में होना या राइट में होना। अंडर और बिलो का मतलब नीचे होता है। ऑन का मतलब ऊपर होता है। नेक्स्ट टू का मतलब बगल में या पास में होना। और टू द राइट, ये टू द लेफ्ट हो गया और ये टू द राइट, राइट और लेफ्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ये जो है इन, ऑन, एट, इन, ऑन, एट, इनका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपको इन पिक्चर्स को देख के आइडिया लगाना है, बताना है कि इनमें से कौन से पिक में क्या पोजीशन है। और ऑप्शन है वो इन्हीं में से आपको चूज करने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, नंबर 1, जैसे कि आंसर कैसे करने हैं, रफ नोटबुक पेन ले लीजिए अपने पास में। आप लिखेंगे जैसे कि आपको लगता है कि ये वाला जो फर्स्ट वाला केस है वो अबो है, या आपको लगता है कि लेफ्ट है, जो भी आपको लगता है वो लिख देंगे। ऐसे ही सेकंड वाला अगर आपको लगता है अंडर है, बिलो है, जो भी लगता है वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। ऐसे आपको करना है। ठीक है, आपके पास टाइम है 3 मिनट का इस क्वेश्चन को करने के लिए। 9 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट से आंसर करो। इनकी पोजीशन को देख के ट्राई करो।
आई होप आपने कर लिया होगा, करिए शाबाश जल्दी जल्दी। चलिए तो इसका डिस्कशन कर लेते हैं फिर। आई होप आपने कर लिया होगा। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एप्पल। बॉक्स की पोजीशन आपको बतानी है प्रेपोजिशन का यूज करके। चलिए डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहे हैं तो कोई जो आ रहे हैं वो करते जाएं, उसके बाद में बाकी बचे हुए उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दें, तो वो भी अच्छा तरीका है करने का। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आई होप आपने किया होगा अबो, सेकंड का आंसर आपने किया होगा बिटवीन, थर्ड का आपने आंसर किया होगा अंडर, और फोर्थ का आंसर आपने किया होगा टू द लेफ्ट, फिफ्थ का आपने आंसर किया होगा बीनीथ। बीनीथ को मैं डिटेल में डिस्कशन कराऊंगा, आपको बता दूंगा अभी। उसके बाद में सिक्स्थ वाले के अंदर इन यूज़ किया होगा आपने। सेवन्थ वाला जो है उसके लिए आपने पोजीशन को देख के बताया होगा इन फ्रंट ऑफ। एट्थ वाले में आपने बताया होगा ऑन द टॉप, और नाइन्थ वाले में आपने बताया होगा बिहाइंड। तो ये इसके आंसर्स थे, आप अपने आंसर्स मैच कर लो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और बाकी हम करेंगे डिटेल नेक्स्ट क्लास में, और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो पहले आई होप आपको कुछ हद तक चीज़ें समझ में आई होगी, कैसे आपको यूज़ करना होता है, प्रेपोजिशन होता क्या है। ठीक है, और एक और चीज़ हम जान लेते हैं। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जो नीचे दिए गए सेंटेंस है इनमें अंडरलाइन वर्ड प्रेपोजिशन है या एडवर्ब, वो बताओ। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको पहचानना सीखना है। ही लुक्ड अप, तो इसमें जो अंडरलाइन किया गया पार्ट है वो क्या चीज़ है। नेक्स्ट है दे हेल्प्ड हिम टू पुश द लीवर अप। तो आपको बताना है कि अंडरलाइन किया गया वर्ड क्या है। मे आई कम इन। ओके, आई वेंट टू पार्क। तो ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसके अंदर जो अंडरलाइन किए गए वर्ड है वो क्या है। देखिए लिखा हुआ है ही लुक्ड अप, तो ही लुक्ड अप उसने ऊपर देखा। ही लुक्ड अप, तो बच्चे इसको बोल देते हैं सर ये प्रेपोजिशन है। बच्चे प्रेपोजिशन ही, ये एडवर्ब की तरह काम करता है। हमें पता कैसे लगता है, देखो अगर आपको व्हाट का रिप्लाई मिल जाता है तो वह है प्रेपोजिशन, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, एडवर्ब। ठीक है, जैसे ही लुक्ड अप व्हाट, तो व्हाट का आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब प्रेपोजिशन नहीं, एडवर्ब है। ही लुक्ड वेयर का आंसर आ रहा है तो वो एडवर्ब है। ही हेल्प्ड हिम टू पुश द लीवर अप, पुश द लीवर अप व्हाट, तो आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। मे आई कम इन व्हाट, आंसर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये एडवर्ब होगा। आई वेंट टू पार्क, आई वेंट टू पार्क। तो अब इसके अंदर कह रहा है ये कि टू है वो क्या है, तो टू यहाँ प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि पार्क के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नाउन लिखा हुआ है और यहाँ पर एक प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन हो, चाहे नाउन हो, उनके बीच में जो रिलेशन बताता है वो प्रेपोजिशन होता है। तो ये प्रेपोजिशन है। अगर ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है मे आई कम इन, अगर मैं इसके साथ लगा देता हूँ मे आई कम इन रूम, तो इन यहाँ पे किसका काम करने लग जाएगा, प्रेपोजिशन का। ठीक है, तो बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू।